This is Divakar from DVT Chief Hotel. You are welcome. Now practice it second. Rana Tigrina, Phalam Conductor Rana Tigrina, MCQ and theory part second. द ग्लैंडुलर लीनिंग जो इसोफेगस होती है वो सेक्रिएट करती है एल्कलाइन डाइजेस्टिव फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी। तो एल्कलाइन जो ग्लैंडुलर एल्कलाइन सेक्रिएट करती है डाइजेस्टिव फ्लूइड इसोफेगस जो होती है ग्लैंडुलर सेल इसोफेगस इलाज टू मर्ज इंसेक्टली विथ स्टोमच। और जो फ्लूइड है वो कहाँ जाता है? पेरिटोनियम में। Stomach lies on the left side in the body cavity attached to the dorsal body wall. Mesentery called the mango gaster। तो mesentery जो अटैच होता है डॉर्सल बॉडी वाल से स्टोमच जैसे mesentery जो होता है वो अटैच रहता है बॉडी वाल से, उसे मेजो गेस्टर कहते हैं। Slightly curved या ट्यूब होता है thick muscular ball. It is large border. Anterior part is called the cardiac stomach, while the short narrower posterior part का है pyrotic stomach। जो एंटीरियर बॉर्डर पार्ट होता है उसे कहते हैं कार्डियक स्टोमच, और जो नैरो पार्ट होता है पोस्टीरियर का उसे कहते हैं पाइलोरिक स्टोमच। इनर सरफेस तो स्टोमच दो भागों में बटा होता है। इनर सरफेस स्टोमच है सेवरल प्रोमिनेंट लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड अलाउ द डिस्टेंशन व्हेन द फूड इज रिसीव। Mucous epithelium contain multicellular gastric glands secrete the enzyme pepsinogen and unicellular oxygenetic glands। तो म्यूकस है और जिसमें यहाँ पर पाया जाता है मल्टीसेलुलर गैस्ट्रिक ग्लैंड। म्यूकस एपिथेलियम जो है इसमें पाया जाता है मल्टीसेलुलर गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि सेक्रेट करता है एंजाइम पेप्सिनोजन एंड यूनिसेलुलर ऑक्सीजेनेटिक ग्लैंड्स। तो म्यूकस ग्लैंड है वो सेक्रेट करती है, क्या करती है? म्यूकस एपिथेलियम क्या सेक्रेट करती है? ऑक्सीडेटिव ग्लैंड सेक्रेटिंग हाइड्रो ऑक्सी ग्लैंड, और उसके बाद हाइड्रो एससीएल सेक्रेट करती है म्यूकस ग्लैंड। पोस्टीरियर स्टोमच या पाइलोरिक ग्लैंड ऑफ स्टोमच इज स्लाइटली कंट्रैक्टेड एंड ओपनिंग इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन guided by circular ring like sphincter muscle pyloric valve। तो ऑक्सीडेटिव ग्लैंड है जो पोस्टीरियर नैरो पार्ट होता है उसे पाइलोरिक स्टोमच कहते हैं, और जो कि घिरा रहता है पाइलोरिक वाल्व से। जो कि स्टोमच सर्व फॉर द स्टोरेज एंड डाइजेशन ऑफ फूड। स्टोमच है उसका कार्य क्या है? स्टोमच का कार्य है अब्सॉर्प्शन एंड डाइजेशन ऑफ फूड। स्टोरेज एंड डाइजेशन ऑफ फूड का दोनों का कार्य करता है स्टोमच। स्टोमच इन स्मॉल इंटेस्टाइन होती है यहाँ पर कॉइल एंड नैरो, जिसमें डोइडम पाया जाता है, इलियम पाया जाता है, और इसमें यहाँ पर ग्लोबुलर सेल भी पाई जाती हैं जो कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती है। एक ग्लूटर सेल होती है लार्ज, और यहाँ पर स्मॉल होती है अब्सॉर्बिंग सेल। तो यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है जिस 30 सेंटीमीटर होती है लगभग, क्वाइलेट होती है, नैरो मिड डॉर्सली होती है, और जो कि दो भाग की बनी होती है। डोडेनम एंटीरियर डोडेनम होता है, पोस्टीरियर इलियम होता है। तो एंटीरियर डोडेनम पोस्टीरियर इलियम दो भाग का बना होता है। यहाँ पर एंटीरियर क्या होता है? एंटीरियर डोडेनम पोस्टीरियर इलियम होता है, दो भाग का बना होता है। यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल एस आई स्मॉल इंटेस्टाइन बनी होती है, एंटीरियर डोडेनम पोस्टीरियर इलियम। और इसमें दो सेल पाई जाती है, ग्लोबुलर सेल
और दूसरी यहाँ पर होती है ग्लोबल सेल अब्सॉर्बिंग सेल। ग्लोबल सेल अब्सॉर्बिंग सेल। डोरम यू शेप्ड होता है। इलियम जो है लॉन्गेट होता है। इलियम पोस्टीरियर पार्ट होता है। डाइजेशन ऑफ फूड एंड अब्सॉर्प्शन डाइजेटेड फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो डाइजेशन फूड और स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्सॉर्प्शन होता है, डाइजेशन और अब्सॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन या रेक्टम होता है इसे कहते हैं। तो इसमें यहाँ पर एनल स्फिंक्टर पाया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है एनल स्फिंक्टर कहाँ पाया जाता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इट फंक्शन एज द रिजर्वेशन ऑफ वाटर एंड प्रिपरेशन ऑफ स्टोरेज ऑफ फिशेस। वाटर एंड स्टोरेज फिशेस। Cloaca, it is a small terminal sac-like part into the which open the anus and urogenital apertures. Cloaca open outside vent of the cloacal structure. Digestive gland क्या क्या है? इंटेस्टाइन ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये दोनों ग्लैंड होती है। डाइजेस्टिव ग्लैंड ये बोमर टीथ से, यहाँ पर इंटेस्टाइन इरिस है, मैगली टीथ और बोमर टीथ। दो टाइप के टीथ पाए जाते हैं, मैगली और बोमर। लोअर जा अपर जा होता है यहाँ पर। लोअर जा में टीथ नहीं पाए जाते हैं, अपर जा में टीथ पाए जाते हैं। ये टांग है, जीभ। ग्लोटियस और गुल्लेट इसमें पाई जाती है यहाँ पर। सारी ग्लैंड पाई जाती हैं। लाइट और लीवर, लेफ्ट लाइट मल्टी लेवल लीवर होता है। एलिमेंट्री कैनाल प्रोवाइड द लाइफ और द लीवर एंड पैंक्रियाज ग्लैंड इसमें पाई जाती है। लीवर मल्टी लेवल होता है। रेड इज ब्राउन मल्टी लेवल होता है लीवर। बाइल इसमें पाया जाता है, हरी चीज़ें पाई जाती है। गॉलब्लैडर, सिस्टिक हिपेटिक डक्ट पाई जाती है। कॉमन बाइल डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट, पूरा ह्यूमन की तरह सिस्टम पूरा पाया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का पैंक्रियाज पाई जाती है। आइसोलेटेड लैंगर हेल्थ पाई जाती है। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। फ्रॉग इज स्टिगली कार्निवोरस, फीड ऑन द इंसेक्ट, बॉम्स, क्रेटेशिया। स्मॉल इंसेक्ट को खाता है, बॉम्स, क्रेटेशिया, मोलस्क एंड स्मॉल फिश एंड इवन रैपिड फ्लिकिंग एक्शन ऑफ प्रेहेंसिव टांग। और टोडपोल भी इंटेक करता है, इसकी खुद का इसका लार्वा होता है। दे प्रे इन द कैप्चर बाय द रैपिड फ्लिकिंग एक्शन ऑफ द प्रेहेंसिव टांग एंड द फॉलोड पूल। तो यहाँ पर इसमें पूरा निकल जाता है शिकार को। एंड विदाउट मास्टिकेशन पासिंग डाउन द इसोफेगस इनटू द स्टमच। नो स्लीपरी ग्लैंड आर द प्रेजेंट बट म्यूकस फॉर द लुब्रिकेटिंग फूड इज सेक्रेटिंग। सलावरी ग्लैंड नहीं पाई जाती है, म्यूकस पाया जाता है। सेक्रेटेड फ्रॉम द लिनिंग ऑफ बक्कल फेरिंजिल कैविटी इसोफेगस। फेरिंजिल कैविटी द्वारा म्यूकस सेक्रेट किया जाता है। फूड इज पास्ड डाउन द इसोफेगस बाय द वेव ऑफ कंडक्शन ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल ऑफ द पेरिस्टाल्टिक्स। क्रेटेशियन को ईट करता है। क्रेटेशिया, मोलस्क, स्मॉल फिश, बॉम्स, इंसेक्ट, बॉम्स, क्रेटेशियस, मोलस्क, फिश, ये सारी को ईट करता है। गैस्ट्रिक डाइजेशन फूड अलो स्टे इन द स्टमच फॉर द सफिशिएंट टाइम, 2 से 3 आवर्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमच सेक्रेट द गैस्ट्रिक जूस, जिसमें पैथीनोजन, पेप्सिन और प्रोटियोज जो प्रोटीन को तोड़ता है। प्रोटियोज पेप्टोन और पेप्सिन जो प्रोटीन का पाचन करता है, जिसे प्रोटीन को पेप्टोन और प्रोटियोज में तोड़ता है।
और यहाँ पर इंटेस्टाइनल डाइजेशन होता है जिसमें कैनोसाइट्री, एंट्रोकैनोइड, इंट्रोगेस्ट्रॉन दोनों चीज़ें यहाँ पर एंजाइम उत्पन्न होते हैं। इंटेस्टाइनल डाइजेशन में यहाँ पर सेक्रेशन होता है पैनक्रियोजाइमिन इंट्रोकाइनिन, जिसमें यहाँ पर मिक्स हो जाता है फूड इंटेस्टाइन नेसेसरी फॉर द कंप्लीशन ऑफ डाइजेशन एंड डेरिवेट फ्रॉम द 3 डिफरेंट सोर्स पैनक्रियाट जूस इंटेस्टाइनल जूस। बाइल द ग्रीनिश अल्कलाइन फ्लूइड सेक्रेटेड, बाइल है, बाइल में ग्रीन अल्कलाइन फ्लूइड सेक्रेट करता है बाइल लीवर। It does not contain digestive enzyme but bile salt में पाया जाता है, एंजाइम नहीं पाए जाते हैं बाइल में, सच एज सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लूकोलेट, सोडियम टोकोलेट एक्सेट्रा। Alkaline bile that neutralize the acidic chyme, emulsified fat, and stimulates the peristaltic action of the intestine and activate the pancreatic lipase। पैनक्रियाटिक लाइपेज को एक्टिवेट करता है बाइल साल्ट या बाइल जूस। पैनक्रियाटिक जूस एल्कलाइन होता है। From the pancreas contain the various type of the enzymes which react alkaline medium and hydrolyze 3 classes of food stop inactive trypsinogen changed by the intestinal enterokinase into the active proteolyase। ट्रिप्सिनोजन को जो इनएक्टिव रहता है ट्रिप्सिनोजन और जिसे चेंज कर देता है बाइल साल्ट इंट्रोकाइनेज एंजाइम एक्टिवेट पोजीशन में। अमाइलेज ट्रिप्सिनोजन अमाइलेज पेप्टोन पॉलीपेप्टाइड सिंपल अमीनो एसिड अमाइलोक्सिन। अमाइलेज रिड्यूस द स्टार्च, अमाइलेज जो है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। लाइपेज है प्रोटीन और फैट का। फॉर्मली अमाइलेज लाइपेज को ट्रिप्सिन कहा जाता था। कन्वर्ट द एमल्सिफाइड करता फैट इनटू द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैट को तोड़ता है। सक्सेस इंट्रीकाइनस इंटेस्टाइनल जूस फॉर द सक्सेस इंट्रीकाइनस कंटेन सेवरल एंजाइम्स। तो जो 4 चीज़ें वही पढ़ेंगे, ह्यूमन की तरह पूरा डाइजेशन है इसका। डाइजेशन इस्तेमाल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। डाइजेस्ट पार्ट स्लोली मूव बाय द पेरिटोनियल वेव इनटू द रेक्टम फॉर स्टोरेज एंड प्रिपरेशन ऑफ फीसेस। इट इंटरवल ऑफ द फीसल मैटर पास द क्लोएका एंड इंजेक्टेड थ्रू द क्लोएकल पचेस। Absorption final product of the digestion occur through the wall of the small intestine fold with the villi-like process and create the internal absorptive surface। Mechanism of the absorption, osmotic pressure and pressure stream the part mineral salt and nutrition in solution। डाइजेशन अब्सॉर्प्शन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। खास चीज़ें पढ़ेंगे यहाँ पर। अब्सॉर्प्शन का होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और अमीनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज की तरह ऑब्जर्व किया जाता है, फ्रुक्टोज, और प्रोटीन अमीनो एसिड की तरह ऑब्जर्व किया जाता है ब्लड कैपिलरी में, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में, इन लीवर। फैटी एसिड है गिल्साल के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है, और इलेक्ट्रॉल के। असिमिलेशन, लिबरेशन, एनर्जी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो खैर चीज़ें वही पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन हेल्प इन द इनटेक द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टिश्यू
get right of access carbon dioxide from the respiratory system. Respiration is total or the larval stage by the means of internal gills या ब्रांकियल रेस्पिरेशन as in the fishes. तो ऑर्गन ऑफ विच हेल्प इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टिश्यू, तो इसमें अडल्ट में टिश्यू द्वारा रेस्पिरेशन होता है, जबकि लार्वा है उसमें यहाँ पर ब्रांकियल रेस्पिरेशन या गिल के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, जैसे कि फिश में होता है कि किसका टोडपोल लार्वा होता है रेस्पिरेशन, उसमें गिल पाए जाते हैं. रेस्पिरेशन इन अडल्ट फ्रॉग इज इफेक्टेड आइदर थ्रू द मोइस्ट आउटर स्किन, इसे क्यूटिनोइड रेस्पिरेशन बोलते हैं, थ्रू द लिनिंग ऑफ द बक्कल पेरिंजियल कैविटी या फिर बॉकल रेस्पिरेशन, क्यूटिनोइड रेस्पिरेशन या फिर बक्कल रेस्पिरेशन. तो यहाँ पर दो तरीके होता है, क्यूटिनोइड रेस्पिरेशन यानी स्किन के द्वारा, दूसरा है बक्कल रेस्पिरेशन यानी पेरिंजियल कैविटी के द्वारा रेस्पिरेशन को बक्कल रेस्पिरेशन कहते हैं. तो दो तरीका रेस्पिरेशन पाया जाता है इसमें, या फिर थ्रू लंग या पल्मोनरी इनहेलेशन. तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन, बक्कल रेस्पिरेशन. बक्कल रेस्पिरेशन जिससे पेरिंजियल ग्लैंड के द्वारा होता है, और क्यूटिनोइड रेस्पिरेशन स्किन के द्वारा होता है. थ्री टाइप से होता है रेस्पिरेशन की. पल्मोनरी लंग रेस्पिरेशन यानी पल्मोनरी रेस्पिरेशन. In each case there is number of blood capillaries lying close the moist epithelium through which two gases readily diffuse, O2 going in and coming out CO2. Ketone respiration goes on the stem whether wrong is out the water. Ketone respiration होता है जब वाटर से बाहर होता है, practically the only mode of respiration. तो जब वाटर से बाहर होता है तब क्यूटिनोइड रेस्पिरेशन होता है, मोड ऑन द रेस्पिरेशन व्हेन द फ्रॉग अंडर द वाटर. तो क्यूटिनोइड रेस्पिरेशन ऑल द टाइम वेदर द फ्रॉग इज आउट ऑफ वाटर, जब आउट ऑफ वाटर होता है तभी रेस्पिरेशन क्यूटिनोइड होता है. प्रैक्टिकली ओनली मोड ऑफ रेस्पिरेशन व्हेन द फ्रॉग इज अंडर द वाटर ऑफ हाइबरनेटिंग. तो यहाँ पर इट इज प्रैक्टिकल करता है यहाँ पर जब वाटर में रहता है तो अंडर द वाटर या फिर हाइबरनेटिंग होता है तब ये रेस्पिरेशन होता है. स्किन रिची सप्लाइड विथ ब्लड एंड परमिएबल टू गैसेस बिफोर ऑक्सीजन कैन डिफ्यूज इनटू एंड मस्ट डिजॉल्व इन मोस्ट स्किन. तो जो खास चीज़ें वही पड़ेंगी कि इसमें मोस्ट रहती है स्किन, जिससे मोस्ट बनी रहती है म्यूकस ग्लैंड की तरह. म्यूकस सेक्रेट द ग्लैंड्स, मॉइस्चर ग्लैंड जो है म्यूकस के सेक्रेशन के द्वारा होती है. जिससे हमें जो ड्राई स्किन नहीं होती है. और यहाँ पर वाटर नो मूवमेंट आर द नीडेड इन क्यूटिनोइड रेस्पिरेशन. तो इसमें मूवमेंट नहीं ज़रूरत होती है क्यूटिनोइड रेस्पिरेशन में. स्किन है रिमेन एक्सपोज इन एयर वाटर, एक्सपोज इन एयर आर वाटर, नो मूवमेंट आर द नीडेड इन द क्यूटिनोइड रेस्पिरेशन. तो स्किन यहाँ पर वाटर में रहती है या फिर एयर में रहती है तो उसमें रेस्पिरेशन होता रहता है, उसमें ज़रूरत नहीं होती है. जब वाटर में रहता है तो इसमें हवा में या फिर वाटर में रहता है तो इसमें क्यूटिनोइड रेस्पिरेशन की ज़रूरत नहीं होती है. नो मूवमेंट आर द नीडेड इन क्यूटिनोइड रेस्पिरेशन में क्यूटिनोइड्स और रेस्पिरेशन में मूवमेंट की ज़रूरत नहीं होती है. बक्कल रेस्पिरेशन और दूसरा होता है जो पेरिंजियल रेस्पिरेशन कहते हैं इसे. माउथ रिमेन द परमानेंटली क्लोज बाय द नोस्ट्रिल रिमेन ओपन, और जिससे बक्कल रेस्पिरेशन होता है. बक्कल रेस्पिरेशन फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी अल्टरनेटली लाइज लोअर सो ड्राउन इनटू द एक्सपेल्ड बक्कल कैविटी रिपीटेडली थ्रू आउट द ओपन नोस्ट्रिल. ड्यूरिंग द बक्कल रेस्पिरेशन द ग्लोटियस रिमेन क्लोज, नो एयर इंटर द लीव द लंग्स इनटू द बक्कल कैविटी. तो ग्लोटियस क्लोज रहते हैं बक्कल रेस्पिरेशन के समय. तो इसमें ना तो एयर छोड़ी जाती है ना तो निकाली जाती है, ना छोड़ी जाती है ना इनटेक की जाती है,
ली जाती है। और असदा म्यूकस इपिथेलियम लिलिंग बक्कल कैविटी रिची सप्लाइड व कैपिलरीज ब्लड, जिससे यहाँ पर जो लिलिंग होती है बक्कल कैविटी की वो सप्लाई करती है ब्लड कैपिलरीज को O2 इन एयर ऑब्जर्व बाय द ब्लड बाय द CO2 गिवन आउट। तो इसमें यहाँ पर ब्लड कैपिलरी के द्वारा O2 इंटेक की ली जाती है, CO2 छोड़ दी जाती है। पल्मोनरी सैक को रेस्पिरेशन कहते हैं, लंग रेस्पिरेशन या पल्मोनरी रेस्पिरेशन एंड साउंड प्रोटेक्शन। ब्रीथिंग ऑन द लैंड एटमॉस्फेरिक एयर विद द हेल्प ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन एज लंग आर द पोरली डेवलप इन द frog. Adequate supply of O2 obtained through the lungs is supplemented थ्रू द मोस्ट स्किन एंड बक्कल कैविटी। तो लंग में रेस्पिरेशन थोड़ा कमज़ोर होते हैं लंग, इसलिए लगातार नहीं होता इसमें। लंग में सप्लीमेंटेड मोस्ट स्किन और बक्कल कैविटी के द्वारा ही इसमें ही रेस्पिरेशन होता है लंग में। चेंज ऑफ रेस्पिरेशन, ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन जो है चीफ ऑर्गन ऑफ एरियल रेस्पिरेशन आर द 2 लंग्स। तो एरियल रेस्पिरेशन के 2 लंग्स होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है, ग्लोटियस होती है, पेरिंजियल या फिर लेटिल ट्रेकिल चैम्बर होता है, इंटरनल नोस्ट्रिल होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल नोस्ट्रिल होते हैं। रेस्पिरेशन ट्रैक्ट जिसमें बनी होती है। तो रेस्पिरेशन 2 पाए जाते हैं लंग्स रेस्पिरेशन के ऑर्गन, जिसमें यहाँ पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बनी होती है यहाँ पर ग्लोटियस कंसिस्ट ऑफ नोस्ट्रिल आउटर इंटरनल नोस्ट्रिल बक्कल पेरिंजियल ग्लोटिस। इसमें क्या क्या पाया जाता है, इंटरनल ग्लोटिस और एक्सटर्नल ग्लोटिस और पेरिंजियल कैविटी ग्लोटियस लैरिंगो के ट्रेकिल चैम्बर 2 ब्रंकी, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। इंटरनल एक्सटर्नल नोस्ट्रिल बक्कल पेरिंजियल कैविटी ग्लोटियस लैरिंगो ट्रेकिल चैम्बर और 2 ब्रंकी, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं रेस्पिरेशन के रूम में, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूम में। वोकल कार्ड और वोकल बॉक्स भी पाया जाता है इसमें। लंग आर 2 वॉइड होते हैं और जो कि रेस्पिरेशन के लिए होते हैं। रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म जो है बक्कल रेस्पिरेशन, बक्कल कैविटी, एक्टदल बक्कल पप, या फिर जो खास चीज़ें पढ़ेंगे रेस्पिरेशन द मैकेनिज्म ऑफ इन्वॉल्व टू स्टेप पेट्रोलियोफल मसल्स। तो एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन 2 मैकेनिज्म होती है, जो खास चीज़ें वहीं पढ़ेंगे। एक्सपायरेशन जो है इंस्पायरेशन में क्या करते हैं, एक्सपायरेशन में सांस O2 छोड़ी जाती है, इंस्पायरेशन में वो CO2 ली जाती है। when the lung or the expiration क्या होता है, when lung are the filled with gloteal close and air is held in lung for the some time during the buccal fall repeatedly rise lowered buccal respiration। तो इसमें क्या होता है, जो लंग्स में फिल्ड द ग्लोटियल क्लोज एंड एयर इज हेल्ड इन lungs for some time during the buccal respiration it repeatedly rise lower air carry buccal respiration। तो इसमें एस्पायरेशन में क्या होता है, जो एयर जो है होल्ड की जाती है, ग्लोटिस और क्लोज रहती है, ग्लोटिस में फिलेट की जाती है और क्लोज ग्लोटिस रहती है, जिससे यहाँ पर एयर सम टाइम कुछ समय के लिए बंद रहती है लंग में, और जिसमें यहाँ पर फ्लोर जो होती है रिपीटली राइज होती है, जिससे लोअर द कैरी बक्कल एस्पायरेशन होता है यहाँ पर। सून द ग्लोटिस ओपन, जिससे तुरंत ही ग्लोपिन ओपन होती है, एयर इज द लंग व्हेन ड्राइवन इनटू द बक्कल कैविटी बाय द लोअर फ्लोर and also aided by the electricity lungs and contraction of body muscles when the buccal floor is rise again the glotis close and air is expelled throughout opened nostril. So after this process is called empty called the expiration.
According to recent finding, the noting open throughout the only mixed air, buccal cavity not rich enough in the oxygen, move into the out of lung several times. According to recent finding, कुछ समय अभी जल्दी ही हो जा गया कि नोटिल जो हैं ओपन रहते हैं पूरी रेस्पिरेशन के समय दोनों तरीके की एयर मिक्स होती है इसमें, ऑक्सीजन और O2 वाली दोनों ऑक्सीजन मिक्स होती हैं। कैप्टिव नॉट इन रिच, जिससे इसमें यहाँ पर ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं होती है, मूव आउट इनटू द लंग सेवरल टाइम। इसमें इनफ जो है नॉट इनफ ऑक्सीजन होती है, मूव और इनटू द लंग्स, पर्याप्त जो है ऑक्सीजन है लंग में नहीं जा पाती है कई समय। तो दिस अकाउंट एफिशिएंटली लंग फॉर द रेस्पिरेशन, इसलिए यहाँ पर लंग रेस्पिरेशन जो है पर्याप्त नहीं होता है। ब्लड और वेस्कुलर सिस्टम, तो इसमें हार्ट पाया जाता है, आर्टरीज, वेन्स, आर्टरीज, वेन्स, ब्लड, लिम्फेटिक सिस्टम, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। आर्ट्रियल वेन्स ब्लड काफ़ी नहीं पाई जाती, सिर्फ ह्यूमन की तरह, बाकी सारी चीज़ें आर्ट्रियल वेन्स। तो इसमें जो सर्कुलर सिस्टम है ह्यूमन की तरह किलो टाइप होता है, सिर्फ वेसल्स और वेन्स को छोड़कर, वेसल्स और यहाँ पर वेसल्स कैपिलरीज को छोड़कर, इसमें वेसल्स नहीं पाए जाते हैं, आर्टरीज पाई जाती है, वेन्स नहीं पाई जाती है। किलो टाइप ब्लड और सर्कुलेटिंग सिस्टम पाया जाता है इसमें। और इसमें जो हार्ट जो है एम्फीबिया के 3 चैम्बर माने जाते हैं। हार्ट इज लाई मिड इनसाइड द एंटीरियर। हार्ट चैम्बर के बारे में अभी यहाँ पर इसमें दिया नहीं है। 2 लेयर्ड ट्रांसपेरेंट हार्ट जो है गूगल पर 2 चैम्बर हार्ट ऑफ चैम्बर रोग इज 3 चैम्बर हार्ट, 3 चैम्बर हार्ट होता है इसका। आरिकल होते हैं यहाँ पर, आरिकल राइट एंड लेफ्ट, और यहाँ पर सिंगल पोर्टियर कॉनिकल वेंट्रिकल, यानी 2 राइट 2 आरिकल 1 वेंट्रिकल, 2 आरिकल 2A और 1B, यानी 1 वेंट्रिकल 2 आरिकल 2A 1B, टोटल 3 चैम्बर होते हैं। ये हार्ट है यहाँ पर। इसमें एडिशनल चैम्बर पाए जाते हैं, जिसमें और सीनस वेनस ट्रिंकस आर्टरिकस, सीनस वेनस ट्रिंकस आर्टरिकस भी पाया जाता है एक्सटर्नल चैम्बर के रूप में। क्वेश्चन बन सकता है कि एडिशनल चैम्बर के रूप में क्या क्या होता है। एडिशनल चैम्बर सीनस वेनस ट्रिंकस आर्टरीज, सीनस वेनस और ट्रिंकस आर्टरीज पाई जाती है। हार्ट ऑफ वर्किंग हार्ट, तो जो खास चीज़ें वही पढ़ रहे हैं। वर्किंग ऑफ हार्ट इज द मस्कुलर ऑर्गन विच कंस्टेंटली बीट ड्यूरिंग द लाइफ अंडर द न्यूरल कंट्रोल pump blood into the circulatory system. Contraction of heart is called the systolic, while the relaxation terminated diastolic. Different chamber of heart contract in regular sequence, and valve present prevent backflow of blood when sinus venous. So it mono oxygenated venous blood goes into the right auricle through the sinus अपर्चस। तो मोनो ऑक्सीजन जो वेनस ब्लड होता है वो पंप किया जाता है
is forced into the right auricle through the sinus auricle. मोनो ऑक्सीजन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आरिकल सिनस ऐसे नोड के द्वारा ऐसे नोड के द्वारा ऐसे नोड यानी ऐसे सिनस वेनस के द्वारा आरिकल में भेजा जाता है। टैलेंट नहीं है हाँ रेडी प्रात ऑक्सीजनेट ब्लड है जो वो फोर्स किया जाता है किसमें राइट आरिकल में थ्रू सिनस सिनस सिनु आरिकल अपर्चर meanwhile the oxygenated blood from lung in poured into the लेफ्ट आरिकल। तो ऑक्सीजनेट बेल है इसी समय पोर्ट धक्के दिया जाता है, यहाँ पर धकेला जाता है इनटू द लेफ्ट आरिकल। लेफ्ट आरिकल में पोर्ट किया जाता है मोनो ऑक्सीजनेट ब्लड सिनस जो सिनु वेनस है उसके द्वारा राइट आरिकल में पोर्ट किया जाता है और ऑक्सीजनेट जो है ब्लड वो लेफ्ट आरिकल में पोल किया जाता है पल्मोनरी वेन के द्वारा। टू आरिकल्स नाउ कंटेक्ट almost stimulously force their blood into the ventricle through the single auricle ventricle aperture। तो स्टेमसली जो वेंट्रिकल थ्रू वेंट्रिकल ब्लड जो है स्टेमसली कंटेक्ट होता है जिससे वेंट्रिकल थ्रू द सिंगल आरिकल वेंट्रिकल से वेंट्रिकल में और जो है ब्लड होल्ड किया जाता है धकेला जाता है सिंगल आरिकल वेंट्रिकल के द्वारा वेंट्रिकल में ब्लड आरिकल वेंट्रिकल अपर्चर के द्वारा सिंगल जो वेंट्रिकल है उसमें ब्लड पुल किया जाता है। ओल्ड व्यू अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशनल ऑर्डर वेंट्रिकल कंटेन ओनली द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन राइट एंड रिसीव द फॉर्म आरिकल। तो पहला जो पुराना सुझाव है वैज्ञानिकों का उन्हें बताया तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है वेंट्रिकल में। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वेंट्रिकल में पाया जाता है जबकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट आरिकल में पाया जाता है। राइट आरिकल से वेंट्रिकल में जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और ऑक्सीजन ब्लड लेफ्ट साइड रिसीव फ्रॉम लेफ्ट आरिकल। सम मिक्सड ब्लड इज मिडिल रीजन। तो मिक्सड ब्लड है वो मिडिल रीजन में रहता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज लेफ्ट साइड ऑफ रिसीव फ्रॉम द लेफ्ट आरिकल। तो लेफ्ट जो आरिकल है उसमें ऑक्सीजन ब्लड पाया जाता है। कुछ पुराना सुझाव है इसके हिसाब से और कुछ यहाँ पर रीजन है जहाँ पर ब्लड मिक्स होता है। The two kind of the blood could not mix any great extent because they because nature. So because of the strongly spongy nature of ventricle due to the presence of the network of pulmonary करनी। तो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है डीऑक्सीजन ब्लड कहाँ जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मोनो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है आरिकल में राइट आरिकल में सिनस आरिकल से राइट आरिकल में जाता है मोनो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जबकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो लंग पोर इनटू द लेफ्ट आरिकल। ऑक्सीजनेटेड इसी समय ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पोर किया जाता है लेफ्ट आरिकल में।
तो मोनो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट आर्टिकल में जाता है, और ऑक्सीजन ब्लड है राइट आर्टिकल में जाता है, जो कि ऐसे यानी सिनो आर्टिकुलर अपचय के द्वारा। इसमें ब्लड मिक्स नहीं होता है क्योंकि इसमें जो है विकासिटी के कारण इसमें नेटवर्क होता है कार्बन की करनी का, इसलिए। फर्स्ट जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है राइट साइड से बीइंग गैदर नियर द फ्लो इनटू द इंटरकॉन्सल आर्टरी डायरेक्टेड बाय स्पाइरल वाल्व इनटू द कॉमन ओपनिंग ऑफ pulmonocutaneous arches, lung and skin for the oxygenated ऑक्सीजन। लंग्स जो पल्मोनरी क्यूटिनस आर्च है वो कैरी करते हैं, लंग्स कैरी टू लंग्स एंड स्किन फॉर द ऑक्सीजनेशन। पल्मोनरी पल्मोक्यूटिनस जो आर्च होते हैं वो यहाँ पर कैरी टू लंग्स के लंग को जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन ब्लड उसमें आता है। ये स्किन उसमें स्किन होती है ऑक्सीजनेशन के लिए, जिससे ऑक्सीजन ब्लड उसमें जाता है। स्पाइरल वाल्व नाउ क्लोज्ड, तो इसकी यही प्रोसेस है यहाँ पर रेस्पिरेशन की। फाइनली जो ऑक्सीजन ब्लड है वो लेफ्ट साइड से डायरेक्टेड थ्रू द कोटोकार्ड आर्च और हेड में पहुँचता है। The spiral valve जो ट्रैंकस है प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन द डायरेक्टेड ब्लड इनटू द डिफरेंट आर्चेस। जो स्पाइरल वाल्व है जो कि स्क्लेरोन में भी पाए जाते हैं, वो यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेटरी सिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं डिफरेंट आर्चेस में। मॉडर्न व्यू जो है रिसेंट एक्सपेरिमेंटल स्टडी द मोटली वेंट्रिकल and frontal that actually complete the mixed blood in ventricle and ट्रैंकस। जो वेंटर व्हील के हिसाब से अभी मॉडर्न व्यू है उनके हिसाब से मिक्सड ब्लड पाया जाता है वेंट्रिकल और ट्रैंकस में। आर्टियल सिस्टम जो है आर्टियल सिस्टम जो यहाँ पर जो खांची में नहीं पड़ेंगे, आर्टियल सिस्टम वो महत्वपूर्ण नहीं है। वेनस सिस्टम में यहाँ पर पल्मोनरी वेन्स, कावल वेन्स और रीनल वेन्स, हेपेटिक पोर्टल वेन्स आदि सभी पाई जाती हैं। आर्टियल सिस्टम में एरोटिक आर्च पाया जाता है, ट्रंकस पाया जाता है कॉमन। एरोटिक सिस्टम में यहाँ पर आर्टियल सिस्टम में क्या क्या पाया जाता है, और एरोटिक आर्च पाया जाता है कॉमन कैरोटाइड पाया जाता है, सिस्टमेटिक बॉडी एंड वेसरा पाया जाता है, पल्मोनरी कीटोनस पाया जाता है, पल्मोनरी कीटोनस टू लंग रेस्पिरेशन, और कॉमन कैरोटाइड आर्च पाया जाता है जो कि डिवाइड होता है 2 ब्रांच में, एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटाइड्स और यहाँ पर एक्सटर्नल कैरोटाइड्स। जो कैरोटाइड्स हैं वो 2 भागों में बटी होती है। इसमें यहाँ पर कैरोटाइड्स लेबिरिंथ ग्लैंड, कैरोटाइड लेबिरिंथ या फिर ग्लैंड पाई जाती है। ऑप्थेल्मिक और पैलेटाइन 3 ब्रांचेस होती हैं इसकी। सिस्टेमेटिक आर्च पाया जाता है, डॉर्सल अरोटा पाया जाता है, और यहाँ पर ऑरिकल पाया जाता है, डॉर्सलिस पाया जाता है, लेटरलिस पाया जाता है। स्किन जो डॉर्सल होती है डॉर्सलिस कहते हैं, लेटरल होती है उसे लेटरलिस कहते हैं, लेटरल साइड को लेटरलिस कहते हैं, आरिकुलर साइड को आरिकुलिस कहते हैं। वेना सिस्टम में क्या क्या पाया जाता है, वेना कावा पाया जाता है, पल्मोनरी वेन्स पाई जाती है, कावल वेन्स पाई जाती है, रीनल पोर्टल वेन्स पाई जाती है, हेपेटिक पोर्टल वेन्स पाई जाती है। 4 चीज़ें पाई जाती है पल्मोनरी वेन्स वेना सिस्टम में। पल्मोनरी वेन्स, कावल वेन्स, रीनल पोर्टल वेन्स, हेपेटिक पोर्टल वेन्स। पल्मोनरी वेन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है, कावल वेन्स में डीऑक्सीजन ब्लड पाया जाता है, और आर्टियल वेनी कावी
या फिर प्रेकाबल है। इसमें राइट और लेफ्ट प्रेकाबल होता है। ब्लड ऑफ फ्लो जो है चाइफिली प्लाज्मा इसमें पाया जाता है। और कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं जिनके लिए लिक्विड प्लाज्मा, जैसे के लिए लिक्विड होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। बाई सस्पेंडेड बैरियोटाइप ऑफ द सेल कार्पोकुलेसिस। तो इसमें कई तरीके की सेल पाई जाती है। प्लाज्मा जो है नियरली 2/3 पार्ट ऑफ ब्लड, इट इज़ द नियरली 90% वाटर पाए जाते हैं। डिजॉल्व मिनरल साल्ट और प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं प्लाज्मा में। साल्ट ऑब्जर्व फूड, शुगर प्रोटीन, जैसे एक्सेटरी ब्लास्ट यूरिया, सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स एंड अदर सलूबल सब्सटेंसेस पाए जाते हैं इसमें। कार्पोकुलेशन एरिथ्रोसाइट पाई जाती है इसमें। और आरबीसी जिसे कहते हैं। इसकी संख्या है 2,50,000 और से 45 लाख, 4,50,000, 2 लाख से यानी 2.5 लाख से 4.5 लाख तक इसकी संख्या होती है। हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है। ल्यूकोसाइट पाई जाती है, WBC ल्यूकोसाइट, और जो कि 5,000 से 7,000 तक होती है ल्यूकोसाइट। फाइगोसाइट होती है, लिम्फेटिक मोनोसाइट होती हैं, ग्रानुलोसाइट होती हैं, थर्मोसाइट होती हैं। WBC में यहाँ पर मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ग्रानुलोसाइट, थर्मोसाइट, ये सारी चीज़ पाई जाती हैं। प्लेटलेट और ब्लड प्लेट, थर्मोसाइट जिसे ब्लड प्लेटलेट कहते हैं। तो यहाँ पर जो आरबीसी है 2,50,000 से 4,50,000 तक होती है। और जिसमें यहाँ पर हीमोग्लोबिन भी होता है, ल्यूकोसाइट होती है, WBC के रूप में ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट, ग्लूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट या ब्लड प्लेटलेट, न्यूक्लियर स्पिंडल, थ्रोम्बोबिन पाई जाती है, फिब्रिन आदि सभी चीज़ें पाई जाती हैं। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ वेसल पाई जाती हैं, लिम्फ हार्ट पाया जाता है। मोर प्रिमिटिव देन द हायर वर्टिब्रेट, ये यहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम मोर प्रिमिटिव होता है फ्लो में। लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक हार्ट, लिम्फ स्पेसेस और स्प्लीन, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। लिम्फ सिस्टम 1, 2, 3 और 4 चीज़ें पाई जाती हैं इसमें, जो कि लिम्फेटिक सिस्टम बनाती हैं। क्योंकि प्रिमिटिव टाइप होता है मोलस्का में, वो कार्डेटा में, एम्फीबिया फर्स्ट क्लास, ऑर्डर इसका अनूरा होता है फ्रॉग का। तो यहीं तक रखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हो नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। राधे राधे। डोंट वरी, बी हैप्पी।